चलिए आज डेरिवेटिव समझते हैं। डेरिवेटिव कुछ वर्ड्स पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो एक फंक्शन का होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएशन करते समय हम फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान हम एक फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं या डेरिवेट करते हैं। और उसका जो वैल्यू आती है, जो एक नया फंक्शन मिलता है हमें, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। तो while performing the differentiation of a function f x, we use sin d by dx of function f x और इसी को सिंबॉलिकली f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f x with respect to x is termed as f dash x also। होता क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है सपोज, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कैन ऑल्सो बी रीड एज डी वाई बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स, where y is said to be dependent variable और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है डेरिवेटिव का। कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी। रेट ऑफ जितने भी ये मार्जिनल टर्म यूज़ होती हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट, इस तरह की जितनी भी टर्म्स आती हैं इकोनॉमिक्स में, वो सारी आगे चल के स्टूडेंट डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट में यूनिट कमोडिटी के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से आने वाले चेंजेस। एक एक्स्ट्रा कमोडिटी के प्रोडक्शन से कॉस्ट में आने वाले चेंज को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब उसी को हम डेरिवेटिव की टर्म्स में पढ़ते हैं। कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। वैसे ही वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, से
3x+7 एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है एक मूविंग बॉडी का, तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम की रिस्पेक्ट में अगर कर दिया जाए dy/dt dx/dt, x का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन बनता है, जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है dx/dt, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें टाइम की रिस्पेक्ट में, तो इस तरह दोनों ही फील्ड में, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स की फील्ड में, दोनों ही फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है डेरिवेटिव का। अब हम पहले तो ये तो हुआ डेरिवेटिव होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कि सिंपली एक वेरिएबल में, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लें अगर, तो सपोज एक बलून है, बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, फुलाते हैं उसे, तो उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है, अगर रेडियस की रिस्पेक्ट में चेंजेस देखें वॉल्यूम में, तो dv/dt जो होगा, रेडियस सपोज dv/dr होगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ऐसी ही कुछ टर्म्स होती, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव निकाला जाता है, लेकिन ये सिंपल बिल्कुल रेट ऑफ चेंज एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में जो होता है, थोड़ा और प्रिसाइसली जब इसे पढ़ा जाए तो हम इसे पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब पहले इसको एल्जेब्रिकली समझेंगे हम। सपोज y = fx is a function of y in terms of x। y का x की टर्म्स में, या x की रिस्पेक्ट में एक फंक्शन है, चेंज इन x अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा कहते हैं इस साइन को, डेल्टा x में आने वाले चेंज को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x विल बी x प्लस और माइनस डेल्टा x, so corresponding value of y की corresponding value क्या बनेगी, से y1 = f(x + डेल्टा x। ये डेल्टा x अगर सिर्फ हम कहें कि नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी, तो ये नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नेगेटिव साइन लगाने की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम सीधे प्लस लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारा डेल्टा x पॉजिटिव है और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई y की, ये इनिशियल वैल्यू थी y की। चेंज इन y, चेंज इन y = y1 माइनस y, बाद में जो वैल्यू बनी, पहले जो वैल्यू थी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y से, = अब y1 की वैल्यू है f(x + डेल्टा x), y की वैल्यू है f(x), डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। दोनों साइड अगर डेल्टा x से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। अब अगर ये डेल्टा x जो है, दैट मीन्स चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम लिमिट कर दें 0 की ओर, मीन्स
जो x में चेंज है बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं। ये बहुत माइन्यूट चेंजेस के लिए हम लिमिट कर देते हैं डेल्टा x की वैल्यू को 0 की तरफ प्रोसीड कर देते हैं कि भाई y की वैल्यू fx थी x में चेंजेस आए, चेंज होने के बाद ये वैल्यू बनी, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y ये बन गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हो गई। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालने के लिए हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। और अब हमने लिमिट कर दिया डेल्टा x को, चेंज इन x को 0 तक लिमिट कर दिया। मीन्स चेंज इन x आर एज नियर टू 0 एज पॉसिबल। मतलब बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं 0 डेल्टा x में या x में। तो इस पूरे सेक्शन को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं dy बाय dx दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x प्रोसीड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब इस डेल्टा x को एक ही सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम, से डेल्टा x इज इक्वल टू h, जो जनरली हम लिमिट में भी देखते हैं कई जगह, इसलिए h से अगर डिनोट करें तो ये बन जाता है लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन f कहें तो f डैश x है ये, या dy बाई डी एक्स है ये, ठीक है। इस मेथड से अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अब हम में से कुछ जो होते हैं जिनको कुछ स्टडी करते हैं सीधे जो प्रोसीजर अभी हमने फॉलो किया वैसे सारी स्टेप्स फॉलो करके, कुछ सीधे इसको फॉर्मूले की तरह यूज़ करते हैं, और इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का मेथड ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे कुछ क्वेश्चन करके, इससे हमें स्टेप समझ में आएगी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉलो कैसे करना है, और हमारे कुछ फार्मूलाज भी डिराइव हो जाएंगे जो डेरिवेटिव में सीधे यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार अब डेरिवेटिव को ग्राफिकली समझा जाए। सपोज ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ बनाया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व, ये बना दिया। एक पॉइंट से a कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरा पॉइंट b से कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो स्लोप ए बी के बीच स्लोप जो है वो बन गया एज वी नो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब इसी को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट B को शिफ्ट करते जाते हैं इस कर्व पे। तो ये x की पोजीशन है x1 और ये है x2। x2 माइनस x1 ये गैप है। अब अगर हम इस पॉइंट B की पोजीशन को शिफ्ट करते जाएं तो ऑब्वियसली x2 की पोजीशन जो है वो एज नियर एज x1 आती जाएगी, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ये और कम हो गया, डिफरेंस और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, इतना
कि एक स्टेज आती है कि ये जो लाइन है ए बी वो टेंजेंट बन जाती है कर्व की एक पॉइंट पे। हमने क्या किया, लिमिट कर दिया डेल्टा एक्स को, x2 माइनस x1 जो चेंज है उसको 0 की ओर लिमिट कर दिया, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसी को फिर हम dy बाय dx लिखते हैं। मीन्स ग्राफिकली जब हम इसे समझते हैं तो ये समझ में आता है कि डेरिवेटिव of a function is actually the slope of tangent at a particular point of the curve of given function। तो इससे समझ में आता है हमें कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन के कर्व पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप होता है, क्योंकि ये हमारा स्लोप है, ये इंस्टेंटेनियस आ रही है वैल्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू है, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हम कहते हैं कर्व पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हुआ डेरिवेटिव कंसेप्चुअली, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। आपने ये डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे और उसके साथ साथ हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव भी समझ में आ जाएगा, किस तरह से निकाला जाएगा फंक्शंस का, और उसके साथ साथ कुछ फार्मूलाज भी बन जाएंगे हमारे।